नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार कुंडनी और सोम ने मिलकर राजनंदिनी को बचाया। अब उसमें किस किस का योगदान रहा, ये जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 32, प्रसेनजित का कौतूहल। देवी कलिंग सेना से वृद्ध महाराज प्रसेनजित का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो गया। देवी कलिंग सेना ने विरोध नहीं किया, सारे कार्य सुचारू रूप से हो गए। गांधार राज ने ब्याह के यौतुक में बहुत सा धन भेंट किया। किंकिड़ी जाल मंडित 4 घोड़ों के ब्याह, सारथी सहित 100 रथ, मथुरा की 1 सहस्त्र बछड़े वाली दुधारू गौएं, सुवर्णाभरण से अलंकृत वायुवेगी अजानीय 100 अश्व और वायुवेगी 100 खच्चर, स्नान खान पान और उत्सव के समय सेवा करने में शिक्षिता गौरांगी शुभिशेनी शुकेशनी सुप्रभा रत्नाभरण भूषिता तरुणी सुंदरी 100 यवनी दासियां, बहुत से सधे हुए बाहलिक देश के अश्व, बहुमूल्य प्रावार, कौशेय प्रावार, कौजव, शौम मिश्रित कंबल, शाण, भंग आदि विविध वस्त्र और स्वर्ण के रत्न जटित ढेर के ढेर आभूषण दिए। महाराज ने भी गांधार राजजनों को दान मात सत्कार से विदाई दी, परंतु यज्ञ की धूमधाम में महाराज को कलिंग सेना से मिलने का अवकाश ही नहीं मिला। बहुत चाहने पर भी न मिला। अधिकृत भेंट की क्रीता दासी के महल से अकस्मात पलायन करने की सूचना महाराज के कानों में पहुंची, किंतु बहुत यत्न खोज करने पर भी उस दासी के बारे में कोई बता नहीं सका कि वो राजमहाले के प्रबल अवरोध में से आखिर कहां चली गई। तब महाराज को भी इसके संबंध में कौतूहल हुआ और महाराज यज्ञ में दीक्षित होने पर भी अनियमित रूप से एक दिन रात्रि को देवी कलिंग सेना के प्रासाद में पधारे। देवी कलिंग सेना ने अभ्युत्थान पूर्वक महाराज का सम्मान किया। यथोचित आसन पर बैठने पर महाराज ने कहा, सुबह कलिंग, कौशल के राजमहाले में तुम्हारा स्वागत करने में अब से प्रथम नहीं आ सका, इसका मुझे खेद है। महाराज के अमात्यों, भृत्यों, राजपौर, जानपद सभी ने मेरा यथेष्ट स्वागत किया। महाराज, मैं इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ और इसलिए भी कि आपने मात्र मुझ सगण्य नारी से ही संतुष्ट होकर उत्तर गांधार के लिए सुदूर पूर्व का वाणिज्य द्वार खोल दिया। महाराज, आप जानते ही हैं, बिना सुदूर पूर्व के वाणिज्य के हमारा गांधार जानपद जी ही नहीं सकता। महाराज ने हंसकर कहा, पर यह कैसी बात सुशी कलिंग कि तुम इस राजनीति में अपने मूल्य का अंकन करती हो। निस्संदेह महाराज, वो कथनीय नहीं है। ना ना कलिंग, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें समझ गई महाराज। महाराज मुझे बहुत चाहते हैं। सुनकर कृतकृत हुई महाराज, परंतु वो क्रीता दासी भाग गई। जाने दीजिए, महाराज के अंतःपुर में दासियों और रानियों की गणना ही नहीं है। फिर एक दासी न सही, पर विभ्रव कहता है कि वो असाधारण सुंदरी थी। वो तो थी महाराज, आपके अंतःपुर में वैसी एक भी नहीं है। क्या तुम भी कलिंग? मैं भी महाराज, पर तुमने तो उसे देखा ही नहीं। पलायन के समय में मैं ही उससे कौशल राजवंश की ओर से क्षमा मांगने गई थी। क्या कहती हो? क्या उसका पलायन तुमको विदित है? मैंने ही उसे भगाया महाराज। किस लिए? दुष्कर्म निवारण के विचार से। दुष्कर्म क्या था? यही कि उसे क्रीतादासी बनाया गया था। ये तो अति साधारण है कलिंग। दुर्भाग्य से अति असाधारण था महाराज। तो क्या इसमें कुछ रहस्य है क्या? हाँ महाराज। वो क्या? उदासी चंपा के महाराज दधिवाहन की पुत्री सुशी चंद्रभद्रा शीलचंदना थी। अरे क्या कहती हो? चंपा की राजकुमारी? हाँ महाराज। किंतु वो यहाँ दासों में कैसे बिकने आई? कर्म विपाक से महाराज। और तुम कहती हो कि वो अनिंद सुंदरी थी? हाँ महाराज। तो महाराज दधिवाहन तो मर चुके, उनका राज्य भी भ्रष्ट हो गया। फिर वो दासी जब मूल्य देकर क्रय कर ली गई तो तब मेरा उस पर अधिकार हो गया। यही तो सोचकर मैंने उसे भगा दिया महाराज। क्या गांधार को? नहीं महाराज। तब अकथ्य है। कहो कलिंग। नहीं महाराज। कहना होगा। नहीं महाराज। तुमने यह अपराध किया है तो आप दंड दे सकते हैं, तब इस पर विचार किया जाएगा। महाराज क्रुद्ध होकर कलिंग सेना के प्रासाद से उठ गए। यज्ञ। पहले दिन सहस्त्र दक्षिण 4 दीक्षा वाला सोमयाग प्रारंभ हुआ और पुरोडास चढ़ाया गया। इसके बाद शुत होम, विष्णु याग, चातुर्मास से वरुण प्रवास, शोक मेधीय, शुनासीरीय और पंचवातीय याग का अनुष्ठान हुआ।
आहवनीय अग्नि को देवताओं की दिशा में विस्तार किया गया। फिर इंद्र तुरीय यज्ञ और अपामार्ग होम हुआ। आचार्य अजीत केशकंबली यज्ञ के अधर्वयु और कणाद, औलुक, वैशंपायन पेल, स्कंद कात्यायन, जैमिनी, शौनक कात्यायन, वररुचि, बोधायन, भारद्वाज, पतंजलि, शांबव्य, शाख्यायन आदि 16 कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मण ऋत्विक थे। माल मलीदे खाने वाले और बहुत से ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, वटुक और श्रमण निरंतर राजधानी में आ रहे थे। आगत राजा महाराजा कुछ आते थे, कुछ जाते थे। व्यवस्था करने पर भी अव्यवस्था बहुत थी। देश देशांतर की वैश्याएं भी यज्ञ में आई थी। वे हंस हंस कर ब्राह्मणों और समागत जनों के अंग पर गंधमाल्य लेपन और परिहास से उनका मनोरंजन कर रही थी। अग्निदेव को निरंतर धृत की धारा पान कराई जा रही थी। घी के कुप्पे यज्ञ स्थल में रखे थे। विविध साकल्य, वनस्पति, पुरोडाश, बलि और आह्वनीय पदार्थों से भरे सैकड़ों पात्र दास दासियों और राजपुत्र यज्ञ भूमि में सब लिए जा रहे थे। यज्ञ वेदी से निकट यूप के चारों ओर एक बड़े बाड़े में घिरे देश देशांतर से लाए हुए बछड़े, बैल, भेड़ आदि पशु गवालंबन अनुष्ठान की प्रतीक्षा में विविध रंगों और पुष्पों से सुसज्जित और पूजित हो हरी हरी घास खा रहे थे। देवताओं को मांस का हविर भाग अर्पण करके जो हविर मांस बचता था, उसमें हरिण, वराह आदि मध्य पशुओं का मांस और कंदमूल, फल, तिल, मधु, घृत मिलाकर खांडव राग तैयार किया जा रहा था। उसे वेद पाठी ब्राह्मण रुच रुच कर बार बार मांग मांग कर खा रहे थे। एक एक देवता का आवाहन करके विविध पशुओं, पक्षियों, जलचरों और वृषभों की आहुति यज्ञ कुंड में दी जा रही थी। ब्राह्मणों के साथ क्षत्रिय, वैश्य और व्रात आगत समागत यज्ञ बलि का प्रसाद श्रद्धा पूर्वक खा रहे थे। कहीं गृहस्थाश्रमीय क्षेत्रीय ब्राह्मणों के लिए दूध, खीर, खिचड़ी, यवागु, मांग, बड़े बड़े सूप आदि खाद्य पेय बनाए जा रहे थे। गौड़ीय माध्विक द्राक्षा ढाली जा रही थी। सौपधान आराम से बैठे हुए आगत जन विविध प्रकार के भुने हुए कुरकुरे मांस के साथ सौवर्ण, राजत तथा मणिमय पात्रों से मद्यपान करके परस्पर विनोद कर रहे थे। आद्य पुरुष रुच रुच कर मांस खोदर खा रहे थे। कुछ लोग सख्तु, घी और शक्करा मिलाकर आनंद से खा रहे थे। सैकड़ों आरालिक, सूपकार और राग खांडविक लोग विविध खाद्य संस्कारों में संलग्न थे। ग्वालंबन और पशु याग को लेकर नगर में एक शोभ का वातावरण उठ खड़ा हुआ था। श्रमण महावीर और शाक्य गौतम दोनों ही महापुरुष इस समय श्रावस्ती में ही थे। वे निरंतर अपने प्रवचनों में यज्ञ विरोधी भावना प्रकट करते रहते थे और इसके कारण अनेक सेठी, गृहपति, सामंत, राजपुत्र और विष यज्ञ के ग्वालंबन को लेकर भीतर ही भीतर महाराज के प्रति विद्रोही होते जा रहे थे। प्रच्छन्न रूप से राजकुमार विदुड़ब और आचार्य अजीत केशकंबली ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे थे। राजधानी में सेनापति मल्लबंधुल नहीं थे। उनके 12 बंधु परिजन मारे जा चुके थे। इससे राजा बहुत चिंतित और व्यग्र हो रहे थे। एक और जहां समारोह हो रहा था, वहां दूसरी ओर भय, आशंका और विद्रोह की भावना ने राजा को अशांत कर रखा था। गांधारी नववधु कलिंग सेना से पहली ही भेंट में राजा को क्षोभ हो गया था। वो इसके बाद फिर उनसे मिले भी नहीं, परंतु इस अनिंद सुंदरी बालक को प्रथम परिचय में ही शुद्ध कर देने तथा चंपा की हाथ में आई राजकुमारी को खो बैठने से वे भीतर ही भीतर बहुत तिल मिला रहे थे। उधर यज्ञ के विविध अनुष्ठान, व्रत, नियम, प्रक्रियाओं तथा प्रबंध संबंधी अनेक उलझनों ने उन्हें असंयत कर दिया था। राजकुमार विदुड़ब ने इस सुयोग से बहुत लाभ उठाया था। उन्होंने समागत अनेक राजाओं को अपना मित्र बना लिया था। वे उनके सहायक और समर्थक हो गए थे। नगर के जो गृहपति, सेठी, पौरजन और निगम राजा पर आक्षेप लेकर आते, उनसे युवराज विदुड़ब अपनी गहरी सहानुभूति दिखाते और राजा की मनमानी पर अपनी बेबसी और रोष प्रकट करते थे। इस प्रकार घर बाहर उनके मित्रों, समर्थकों और सहायकों का एक दल और अनुकूल वातावरण बन गया था। एक दिन अवकाश पाकर उन्होंने आचार्य अजीत केशकंबली से एकांत में वार्तालाप किया। राजकुमार ने कहा, आचार्य, अब ये यज्ञ पाखंड और कितने दिन चलेगा? ये पुण्य समारोह है युवराज, 100 वर्ष भी चल सकता है, 12 वर्ष भी और 18 मार्च पर्यंत भी, और इतने काल तक राज्य की सारी व्यवस्था इसी प्रकार रहेगी। तो कुमार, एक ही बात तो हो सकती है, या तो राजा स्वर्ग के लिए पुण्यार्जन करें या दुनियादारी की खटपट में रहें। बहुत पुण्य संचय हो चुका आचार्य, अब अधिक की आवश्यकता नहीं है। आचार्य हंस पड़े। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे लिए असावधान नहीं हूं। तो आचार्य, फिर यही तो ठीक समय है। न जाने बंधुल सेनापति कब आ जाए। अभी नहीं आ सकता पुत्र, सीमांत पर वो जटिल कठिनाइयों में फंसा है। वयस्य योगंधरायण ने उसे विग्रह और भेद में विमूढ़ कर दिया है।
फिर भी आचार्य, यदि मैं इस समय विद्रोह करूं तो सफलता होगी क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, रत्नहोम के बाद। आज द्वितीया है, त्रयोदशी को रत्नहोम संपूर्ण होगा। फिर 15 दिन खाली जाएंगे। यज्ञ की मुख्य क्रिया नहीं होगी, यजमान की उपस्थिति भी न होगी। इसके बाद आगामी चतुर्दशी को अभिषेक होगा। इसी अवकाश में पुत्र तुम कार्य सिद्धि करना। अभी मैं सीमांत से पयासी लौटने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो क्या आपने कोई योजना स्थिर की आचार्य? हाँ पुत्र, मैं तुझे यथा समय अवगत करूंगा, जैसी आपकी आज्ञा। मैंने अनेक राजाओं को मिला लिया है और जनपद भी ग्वालंभन के कारण शुद्ध है। मैं भी यही समझकर श्रवण महावीर और शाक्य पुत्र को सहन कर रहा हूं। उन्हें अपना काम करने दो। परंतु आचार्य, कारण का क्या होगा? समय पर कहूंगा कुमार, अभी नहीं। अभी तुम राजा के अनुगत रहो, जिससे वो आश्वस्त रहें। तुमने देखा है राजा बहुत शुद्ध हैं। सो तो देख रहा हूं आचार्य। तो पुत्र तो निश्चिंत रहे, नियत काल में मैं तेरे ही सिर पर यज्ञ पुच्छल का अभिषेक करूंगा। तो आचार्य, मैं भी आपका चिर अनुगत रहूंगा। ये कहकर राजकुमार विदुडभ ने आचार्य को प्रणाम कर विदा ली। राजनंदिनी। साकेत के सर्व साधन सुलभ प्रासाद में राजनंदिनी चंद्र प्रभा सुख से रहने लगी। उसके लिए सुख के जितने साधन कौशल राजकुमार प्रस्तुत कर सकते थे, उन्होंने यत्न पूर्वक कर दिए। उन्होंने यद्यपि राजकुमारी की केवल एक झलक भर नौकारूढ़ होते समय देख पाई थी, पर उसी से उनका सुप्त तारायण सहस्त्र मुख से जागृत हो गया। परंतु राजकुमार विदुडभ चरित्रवान पुरुष थे। उन्होंने मागध मित्र से जो शब्द कहे थे, उनका मूल्यांकन करना वो जानते थे। उन्होंने यत्न पूर्वक अपने को राजकुमारी से तटस्थ रखा। फिर भी उनका मन रह रहकर विद्रोह करने लगा। वे राजकुमारी को विविध सुविधाएं, सुख साधन और मनोरंजन के साधन प्रस्तुत करने में हार्दिक आह्लाद की अनुभूति करते रहे। परंतु बहुत इच्छा होने पर भी उन्होंने राजनंदिनी को देखने की चेष्टा नहीं की। यद्यपि इसमें एक ये भी कारण था कि यज्ञ की उलझनों और अपनी अभिसंधि के ताने बाने में वे बुरी तरह फंसे हुए थे। राजनंदिनी के साथ जो 10 यवनी दासियां गांधारी कलिंग सेना ने भेजी थीं, वे बड़ी चतुर थीं। उन्होंने विविध नृत्य, गान, विनोद और कौतुक प्रदर्शन से कुमारी का अच्छा मनोरंजन किया। क्षण भर को कुमारी यहां आकर अपनी विपन्नावस्था को भूल गई। परंतु सोम की स्मृति अब उन्हें अधिक संतप्त करने लगी। दिन दिन उन्हें सोम का वियोग असह्य होने लगा। परंतु उन्हें विश्वास था कि सोम उनके निकट है और उन्हें प्राप्त करने में अब कोई बाधा नहीं होगी। इसी विचार से वो प्रहर्षित थी। सोम और कुंडिनी ने भी प्रसन्न भाव से साकेत तक राजनंदिनी के साथ ही यात्रा की थी और एक सुयोग पाकर कुंडनी प्रासाद में जा कुमारी से मिली भी थी। कुंडनी को देख कुमारी अत्यंत आनंदित हुई। उसका बहुविध आलिंगन करके उन्होंने विविध प्रश्न किए, पर कुंडनी ने वाक्छल और चांचल्य से उन्हें तंग करने के बाद बताया कि सोम भी साकेत में है और कुमारी को देखना चाहते हैं तथा उनका भी प्रेमावेश कम नहीं है। यद्यपि यहां सोम के आने में कोई बाधा नहीं थी, फिर भी लज्जावश कुमारी ने सोम से छिपकर मिलना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बहु तरह से सोम की चर्चा की और फिर साहस करके कुंडनी से कहा, सखी, उनसे कहो कि वे भगवान महाश्रमण से मिलकर अपने मन की बात कह दे, फिर वे जो कुछ आदेश दें। कुमारी की इच्छा जानकर सोम और कुंडनी श्रावस्ती आए। आकर सोम ने श्रमण महावीर से फिर साक्षात किया। श्रमण महावीर ने बहुत देर मौन रहकर कहा, भद्र सोम, अपने हित के लिए तुम उनसे अभी दूर रहो। यथा समय आने पर मैं कर्तव्य प्रदर्शन करूंगा। सोम श्रमण महावीर की बात से बहुत निराश हुए। उन्होंने हट करके श्रमण की इच्छा के विपरीत कुंडनी को फिर साकेत भेजा। उसने कुमारी से साक्षात कर श्रमण महावीर का अभिप्राय यथारूप से कहा। कुमारी ने सुनकर कहा, तो हला कुंडनी, जैसी भगवान महाश्रमण की इच्छा है वैसा ही हो। तुम सोमभद्र से कहो कि जब तक आदेश न हो वे यहां ना है। यथा समय महाश्रमण स्वयं आदेश देंगे। सोम कुंडनी से कुमारी का ये उत्तर पाकर निराश हुए और उदास रहने लगे। परंतु सेनापति उदाई ने उन्हें कुछ आवश्यक आदेश दिए थे। वे उनके पालन में कई दिन तक बहुत व्यस्त रहे और एक प्रकार से उन्होंने कुमारी का ध्यान ही न किया। परंतु अवसर पाते ही वे साकेत गए और राजकुमारी से भेंट की। उस समय कुमारी ने श्वेत पुष्प गुच्छों का श्रृंगार कर श्वेत कौशेय धारण किया था। सोमप्रभ को देखते ही उनके नेत्र हंसने लगे। सोम ने अनुताप के स्वर में कहा, क्षमा करना, लेकिन संयत न रह सका राजनंदिनी। महाश्रमण के आदेश के विपरीत आने का दुस्साहस मैंने किया है। ये तो ठीक नहीं हुआ प्रियदर्शन, परंतु मैं क्या करूं कुमारी, तुमने इस अकिंचन को बांध लिया।
प्रिय, ऐसा अधैर्य क्यों? भगवान महाश्रमण जाने के तब? प्रिय, बस तुम कह दो कि तुम मेरी हो, फिर मैं भगवान महाश्रमण के प्रति अपराध का प्रायश्चित कर लूंगा। और यदि मैं कुछ न कहूं तो? कुमारी ने हास्य छिपाते हुए कहा। सोम ने 2 चरण आगे रख कुमारी का अंचल हाथ में ले घुटनों के बल बैठ चूम लिया। उन्होंने कहा, प्रिय चारुशीले, तुमने मुझे आप्यायित कर दिया, मैंने तुम्हारे नेत्रों में पढ़ लिया, तो भद्र मुझे भी आप्यायित करो। कहो प्रिय, मुझे क्या करना होगा? अब से बिना महाश्रमण की आज्ञा लिए यहां मत आना भद्र। ओह, ये तो अति दुस्सह है। सो क्या तुम्हारे लिए प्रिय? अच्छा तो प्रिय, मैं सहन कर लूंगा, यही उत्तम है, धर्म सम्मत है, गुरुजन अनुमोदित है। सोम प्रिय दर्शन, अब तुम जाओ, कोई दासी हमें साथ देखे ये शोभनीय नहीं है। जैसी राजनंदिनी की इच्छा। सोम बार बार प्यासी चितवनों से कुमारी को फिर देखते हुए वाटिका से निकले और शीघ्र श्रावस्ती की ओर चल दिए। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।